एक बार करवाते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर मन रूपी सरोवर। यहाँ पर मानसरोवर का जो प्रतीक है वो हृदय से लिया गया है, जिसके अंदर स्वच्छ जल भरा हुआ है, यानी कि मन रूपी तालाब, जिसको आप मानसरोवर का नाम दिया है, जिसमें ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा करता हुआ अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए प्रकाश डाला है कि ईश्वर का एक प्रेमी जब दूसरे प्रेमी से मिलता है, यानी कि जब दूसरे व्यक्ति से मिलता है, तो विषय वासनाओं रूपी विष भी प्रभु भक्ति में रूप में बदल जाता है और एकदम अमृत बन जाता है, यानी कि अमृत के रूप में भी बदल जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। एक सच्चा प्रेमी प्रभु की चर्चा करता है, जिससे उसके हृदय में आनंद और सुख की अनुभूति होती है। क्वेश्चन नंबर 30। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने कहा है, यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, सहज ज्ञान प्राप्त करना है, तो हस्ती यानी हाथी के समान ऊंचे ज्ञान को महत्व दिया है, उसे ज्ञान को प्राप्त किया जो सहज एवं स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, उसके अंदर कोई बाह्य आडंबर नहीं होता। ऐसे ज्ञान से ही ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त होती है और ये ईश्वर की भक्ति करना भी संभव होता है। इस संसार में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कबीरदास जी ने कहा है कि जो व्यक्ति संसार में पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़कर, तेरा मेरी में न फंसकर, यानी कि कोई सीधे या उल्टे कामों के वशीभूत न होकर सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है और उसकी प्रार्थना करता है, अर्चना करता है, तो वही सच्चा संत कहलाता है। सच्चा संत जो होता है वो निष्पक्ष भाव से ईश्वर का भजन करता है, उसे ही सच्चा संत कहा जाता है। अंतिम जो दो दोहे हैं, उन दो दोहों के माध्यम से कबीर ने व्यक्ति के या समाज के अंदर जो संकीर्णताएं फैली हैं, उनका कौन सी संकीर्णताएं हैं जिनकी ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहों में कबीरदास ने हिंदुओं और मुसलमानों की सांप्रदायिकता कहते हैं जो आपसी लड़ाई झगड़ा होता है, अर्थात हमारा राम श्रेष्ठ है, हिंदू कहता है मेरा राम श्रेष्ठ है, मुसलमान कहता है मेरा रहीम श्रेष्ठ है, कि जो संकीर्णता थी, जो मन के अंदर ऐसे विचार थे, उन पर प्रकाश डालते हुए कहा। अंतिम दोहे में कबीरदास जी ने ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के बारे में कहा है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता यदि उसके कर्म ऊंचे न। जैसे सोने के कलश में यदि शराब भर दी जाए, मदिरा भर दी जाए, तो उस कलश की साधु भी निंदा करते हैं, यानी कि कुल में जन्म लेने से कोई गुण वाला व्यक्ति नहीं बनता, ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी गुणहीन व्यक्ति बनते हैं, जो अपने आप को समाज में श्रेष्ठ और ऊंचा मानते हैं। ऐसी संकीर्णता को अभिव्यक्त किया है। व्यक्ति ऊंचे कुल में उत्पन्न होने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने से ऊंचा बनता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से होती है। इसमें तर्क सहित कुछ उत्तर दिए। कबीरदास ने अपनी साखी में बताया है कि जो व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। यदि एक व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होता है और वो कर्म नीच करता है, यानी कि घटिया कर्म करता है, तो उसको नीच व्यक्ति ही कहा जाएगा। और एक नीच कोई व्यक्ति नीचे कुल में जन्म लेकर के यदि उसके काम अग्रणी है, उसके काम महान है, तो वह हमेशा ऊंचा ही कहलाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति की जो गणना है वो ऊंचे व्यक्तियों में की जाती है। इसके विपरीत छोटे कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि सत्कर्म और महान कर्म करता है तो वही महान कहलाता है। एक ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि नीच काम करता है तो वो नीचे गणना में आता है। उच्च समझा अर्थात उसकी पहचान उसके कुल से नहीं अपितु उसके कर्मों से होती है। संत कवि रैदास इसके उदाहरण है। रैदास के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि संत रैदास जो थे
एक मोचित, और मोचित जो थे वो जूता काटने का काम करते थे, लेकिन वो नेक इंसान, नेक विचारों वाले व्यक्ति थे, उनके कर्म ऊंचे थे। वो जूती काटने का, उनको रिपेयर करने का काम करते थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा भगवान की ज्योति जलती रहती। गंगा मैया ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे, क्योंकि वो अपनी नेक कमाई से गंगा जी पर फूल और एक पैसा का नोट चढ़ाते। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा भक्ति करने से, ज्यादा दिखावा करने से, आडंबर करने से व्यक्ति ज्यादा बड़ा बनता है, ऐसा नहीं है। काव्य सौंदर्य जो है, हस्ती चढ़े ज्ञान की सहज विचा डाली, स्वान रूप संसार है भूकत दे चकमा। प्रस्तुत तो है कवि ने ज्ञान के महत्व को दर्शाया है। भाषा सरल सहज एवं भावानुकूल है, इसके अंदर दोहा छंद है, स्वर मैत्री के कारण भाषा में लय उत्पन्न हुई है, संपूर्ण दोहे में रूप अलंकार है। ये शब्द थे साखियों के। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, अब वो प्रश्न आएंगे शब्द से, पहले साखियों के थे, अब उससे आएंगे। कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। अब देखिए बहुत सारे व्यक्ति हैं, एक चाहत होती है भगवान को पाने की, कभी वो मंदिरों में जाता है, कभी मस्जिद में जाता है, कभी गुरुद्वारे में जाता है, कभी चर्च में जाता है, कभी पहाड़ों में जाता है, कोई भंडारा लगाता है, कोई लंगर खिलाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इनका खंडन किया है, क्योंकि कबीरदास जी जो थे तो निर्गुण धारा के कवि, उन्होंने ऐसे आडंबर रचने वाले व्यक्तियों पर कठोर प्रहार किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को अच्छी तरह से पछाड़ा है। उन्होंने कहा कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। मनुष्य ईश्वर को काबा में, कैलाश में, मंदिर में और मस्जिद में ढूंढता है, यहाँ तक कि वो क्रियाक्रम में भी ढूंढता है, वो ऊंचे पर्वत पहाड़ों पर कंदराओं में भी ढूंढता है और वैराग्य में भी ढूंढता फिरता है, जबकि उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर उनके दिलों में वास करता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो निम्न विश्वास को खंडित किया, उनके अनुसार मंदिरों मस्जिदों में प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं कि जब तक हम भूखे को रोटी ना खिलाएं, प्यासे को पानी ना पिलाएं और हम किसी की सेवा न करें, तो तब तक हमें भगवान नहीं मिलते। वह काबा और कैलाश, उस कबीरदास जी ने कहा है कि मैं काबा में भी गया और कैलाश में भी गया, लेकिन मुझे दोनों जगह अलग अलग भगवान नहीं मिले, क्योंकि जो लोग योग साधना, संन्यास, वैराग्य से भी उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। वह कर्म कांडों के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। ये सब दिखावा है, इनसे ईश्वर को ढूंढना व्यर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब समासों की समास में क्यों कहा? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा कि खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश। उसने कहा कभी इधर उधर ढूंढने से कभी भगवान नहीं मिलते, चाहे आप जितना भी वायाडंबर रच लें तो नहीं मिला। ईश्वर तो घट घट में समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है, तो इसलिए वह प्रत्येक प्राणी की सांस सांस में समाया हुआ है, वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान है। यदि कोई खोजने वाला है तो वह स्वयं अंदर ही मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से लेकर आंधी से क्यों की? कबीर की दृष्टि में ज्ञान के आगमन की तुलना एक सामान्य हवा से लेकर के आंधी से की। आंधी की प्रवृत्ति एक समान है, इसलिए उन्होंने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से की है, क्योंकि आंधी जब आती है तो बड़ी तेज आती है और अपने साथ न जाने कितना कूड़ा कचरा एकदम उड़ा करके ले जाती है। जिस प्रकार आंधी के आने से पृथ्वी पर पड़ी हुई प्रत्येक वस्तु उड़ जाती है और पृथ्वी स्वच्छ हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान की जब आंधी आती है तो मनुष्य के अंदर जितने भी कुविचार और मनुष्य के अंदर भ्रम या विधाएं भरी होती हैं, वो सारी की सारी स्वयं नष्ट हो जाती हैं और वहां पर ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा के अंदर उतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी के मन को, वो पृथ्वी पर पड़े हुए कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक दे। जब तेज आंधी आती है तो तभी धरती साफ हो जाती है। धरती के समान वैसे जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो तभी उसका हृदय निर्मल और स्वच्छ हो जाता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कबीरदास के अनुसार ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन के अंदर जितने भी बुरे विचार दुविधाएं हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। दुविधा की स्थिति खत्म हो जाती है, उसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, अज्ञान या अविवेक नष्ट हो जाता है और वह ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अनुपम आनंद की अनुभूति करता है। यहाँ पर दो पंक्तियों का हाव भाव है, रीति चित्त की दैथुनी गिरानी मोह बनेगा टूटा, आंधी पीछे जो जल उठा प्रेम हरि जन भेगा। यहाँ पर कबीरदास ने कहा, इस पंक्ति से स्पष्ट बताया गया कि जब ज्ञान के आगमन से साधक या भक्त के मन में सभी भ्रम दुविधाएं और जो दो रूपी जो दो धुनी होती है, धुनी मतलब भ्रम और दुविधा, वो दोनों टूटकर गिर जाती है, अर्थात मन की दुविधा की स्थिति समाप्त हो जाती है और संसारिक मोह रूपी जो बलि होती है, यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है मोह, वो टूटकर बिखर जाता है। कहने का भाव है कि मानव को ईश्वरीय ज्ञान होने पर उसके मन के जो भ्रम दुविधा और जो वहम है वो सब खत्म हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने यह कहने का सफल प्रयास किया है कि ज्ञान की आंधी आने पर अर्थात मानव को ज्ञान प्राप्त होने पर ईश्वरीय प्राप्ति की वर्षा जो होती है उसमें ईश्वर का भक्त पूर्ण भीग जाता है। क्योंकि आपने देखा है जब सामान्य कोई आंधी आती है, आंधी आने के बाद जो जल बरसता है उस जल से जो कूड़ा कचरा होता है जो बह जाता है तो बह जाता है, बाकी धरती पर जो मिट्टी पड़ी होती है वो उस बारिश से वो भीग करके बैठ जाती है। तो इसी प्रकार जब कूड़ा कचरा मन का निकल जाता है ज्ञान की आंधी आने पर और उसके बाद जो प्रेम का जो जल बरसता है, प्रेम की जो वर्षा होती है उसमें प्रत्येक भक्त भीग जाता है, यानी कि उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस साखी और शब्द में कवि ने हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त जो है भगवान का जो ज्ञान प्राप्त करना है वो इधर उधर दिखावे में नहीं, वो केवल मन के अंदर है जिसमें हम उसे सहज और सरलता से पा सकते हैं। लेकिन उसमें कितना है कि हमें भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ता है। बच्चों ये जो प्रश्न है ये आप याद करके आएंगे बहुत अच्छे तरीके से।